आज चारपाई तो है लेटने वाला बाप नहीं है, आज लाठी तो है पकड़ के चलने वाला बाप नहीं है, आज रात तो है मैं भी लेट आया हूँ डांटने वाला बाप नहीं है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या खो दिया है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है इज्जत किया करो, कदर किया करो। बादशाह वो नहीं होते हैं जिनके पास दौलत होती है, बादशाह वो होते हैं जिनके पास माँ बाप हुआ करते। वाह भाई वाह, लाजवाब नारे। चले गए तो बड़े याद आएंगे, बहुत याद आएंगे एक दिन ना। और नौजवानों जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, तालीम से जुड़े लोग। हम जब एग्जाम पास करते हैं ना, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता तो फर्स्ट डिवीजन से पास है जी जी, तो हम उसको लेकर के सीधे कहाँ दौड़ते थे यार। दिल कहता था यार ये बताऊं सबसे पहले किसे, तो दिल कहता था यार आज माँ को बताना है सबसे पहले जाकर, माँ को बताना। इसलिए कि तुम्हारी तरक्की की सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले माँ बाप होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जनाब कुछ बेटे कह देते हैं जी मेरे माँ बाप को जलन है, खबरदार। सिर्फ दुनिया में वाही जात माँ बाप की होती है जो औलाद को खुद से बड़ा देखना चाहती है। क्या कहने, बेशक। न कोई तुम्हें बड़ा देखना नहीं चाहता। यहाँ से बैठ के बाइक पे निकलो, कितने कहेंगे कितना इतरा रिया, कोई कहेगा आग लगे इसमें, कोई कहेगा देखो घमंड कितना आ गया। लेकिन जब तू साइकिल खरीद के लाया था, कसम खुदा की माँ के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि अमीर अगर गाड़ी खरीद के लाए ना तो बीवी के चेहरे पे पराडो देख करके, मर्सिडीज देख के, BMW देख के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी माँ के चेहरे पे बेटे की साइकिल देख के खुशी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप होती जो तेरी तरक्की से खुश हक होते। है, हक है, बेशक बेशक। और हर बेटा चाहता ना पहले अपनी तरक्की की खबर अपनी माँ को जाके दो। बेशक। एक दिन ना हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, तो जानते 10,000 लोग ना हुजूर के लिए उठ के खड़े हुए। कितने सारे बोले कितने? 10,000। हुजूर ने निगाह डाली, अबू बकर उमर पीछे पीछे, और जैसी देखा ना आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आज तो खुशी का दिन था। उमर ने कहा महबूब कोई तकलीफ है बताइए, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो गर्दने कलम करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं उमर किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा हुजूर मेरी आंखों में आंसू क्यों? जानते हो मेरे हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते उमर आज एक बात याद आ गई, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आज माँ होती 10,000 लोगों को बेटे के लिए खड़ा होता देखती तो कितनी खुश हो जाती। बेशक बेशक। इस ख्याल ने रुला दिया, अगर माँ होती और 10,000 लोगों को खड़ा होता देखती मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। सहाबा कहते आका आज भी याद आती है? हुजूर फरमाते हाँ। कैसे? कहते मेरा जी चाहता है काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मैं इमामत करता, नमाज पढ़ाता होता और सूरे फातिहा पढ़ता होता। इतने में मेरे हुजरे का कमरा हटता, अंदर से मेरी माँ की प्यारी आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका ने इतना कहा हिचकी बन गई। कहते हैं सहाबा मेरी माँ इतना कह देती ना बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास दौड़ा चला जाता। या रसूल अल्लाह नमाज तोड़ देते, बंदगी छोड़ देते, खुदा की चौखट छोड़ के माँ के पास जाते। फरमाया हाँ हाँ मैं नमाज तोड़ के चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। आप नाराज है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। कौन सी कुर्बानी बाप की नहीं है बताइए? बेशक बेशक। कुछ जवान कहते थे हमारे नहीं जी मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती, अब्बा नहीं करते। तुझे कैसे पता भाई? कहते थे मैं एक दिन लेट हो गया था ना, मैं नहीं मिल रहा था तो मेरी माँ रोई थी और अब्बा लेटे रहे थे। गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं है, माँ रोती है तो बाप को तकलीफ नहीं होती है। फर्क है ना इतना। अल्लाह ने माँ के दिल में ममता रखी है, बाप को मजबूत जिगर दिया है। हाँ बाप अगर जो रोता नहीं है लेकिन नींद बाप को भी नहीं आती है, नींद बाप को भी नहीं आती है। हाँ भाई माँ की शान बड़ी है, लेकिन मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां बाप की है। माँ तो सर्दी में घर में रहती है, मजदूरी करने साइकिल चला के कौन जाता है? बोले कौन जाता है? बाप जाता है ना। समझ रहे ना, सारे बच्चे भी समझ रहे ना, बाप जाता है ना साइकिल लेकर के। धूप में मजदूरी कौन करता है? बाप। लोगों के ताने कौन खाता है? गालियां कौन खाता है?
बाप कहता है ना, कितनी आसानी से कह दिया कि सिर्फ माँ की शान सुनाना, बाप की शान सुनेगा। अल्लाह अकबर, बाप की अजमतों को समझो तो सही। हम देखते हैं कितने लोग लाइन मैन होते हैं, जो लाइन जोड़े, लाइट आ गई, आग लगी, मर गए। बताओ तो सही, सिर्फ अपने पेट की बात होती तो खंबे पे आके ना चढ़ता, कहीं भी बैठ के अपना पेट पाल लिया होता। जाओ जा करके देखो कितने मजदूर छतों से गिर के मर गए, कोई पहाड़ से गिर के मरा गए, कोई चिमनी से गिर के मरा गए, कोई गाड़ी से टकरा के मरा गए। बता तो सकी, किसके लिए घर छोड़ के आया था? अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आया था। एक दिन बेटे ने कहा था, बाबा मुझे फला के बेटे की तरह जूते चाहिए। बाप की औकात ना थी, इतने के जूते जला देता, लेकिन फैक्ट्री में मालिक से जाके कहता है, ए मेरे मालिक सुन तो सकी, तो दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी देते। आज मेरे बेटे ने नए जूतों का सवाल किया है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा, ओवर टाइम काम कर करके मैं तेरी कीमत अदा कर दूंगा। यार ये बाप ही तो था, रात को 11 बजे जूते लेकर के आया, आके तेरी माँ से कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहा वो तो सो रहा है। ये उस वक्त तक नहीं सोया, इसने आवाज दी, उठा के ला मेरे बेटे को। ये जूते कहते कहते सो गया था। जब तक इसके चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगा, उस वक्त तक नींद नहीं आएगी। यही बाप है तुझे उठा करके आधी रात में जूते दे के कहता है, बेटे देख ये तेरी पसंद की चीज लाया हूँ। जब बेटा मुस्कुराता है, खुदा की कसम बाप की सालों भर की मेहनत खत्म हो जाया। मत कहा करो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मत कहा करो। तुमने कहावत सुनी होगी, सुनो एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी का बेटा जवान चला जाए ना, तो दुनिया कहती है जब से इसका बेटा गया ना बाप की कमर टूट गई है। कहते हैं जब से बेटा गया जवान बाप की कमर टूट गई है। कोई नहीं कहता जब से बेटा गया माँ की कमर टूट गई है। कमर बाप ही की टूटती है। वो रोता नहीं है इसलिए कि बाप है। अगर वो रोएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? वो रोएगा तो उसके जो अलावा लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, वो सिर्फ बाप के पीछे होते हैं। अगर बाप रो दे तो किसे कौन संभालेगा? हाँ बाप तो ना बेटे की मैयत में भी छुप छुप के आंसू बहाता है। वो तो गरीब खुल के रो भी नहीं सकता जी। अगर वो टूटा परिवार टूट जाएगा। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। कहते हो मौलवी वो रास्ता बता दे जहां से जन्नत सीधी मिलती है, तो मैं तुझे बता के जा रहा हूं। रोज 10 मिनट बाप के कदम काट के कांस काट के परिवार पाला था। यार ये बाप होता है। अपनी लकीरें मिटा दी बेटे की लकीरें बनाने में। लकीरें बना दी बेटों की, अपनी लकीरें खो बैठी। आज औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया क्या है? कसम खुदा की जो तू 6 फीट का खड़ा है ना, एक एक बाल पे तेरे बाप का एहसान है। एक एक बाल पे एहसान है। क्या क्या ना किया औलाद के लिए, क्या क्या ना किया। आज बाप बीमार हो ना, कहता मौलाना दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बड़े बुरे हालात देखे नहीं जा रहे, मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, जल्दी उठा ले, इतने बुरे दिन न लाए। खबरदार तुझे नहीं पता तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना, ये तेरी मेहनत से नहीं, इस बाप की अटकती सटकती सांसों की वजह से रोजी आ रही है। ये बूढ़ा बाप ठोकरें खाता है ना जब चलते हुए, तो अल्लाह इसके ठोकरों के सदके में तेरे घर में रोजी उतारता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी यार गैरत की बात है। जब बेटा बाप की मौत की दुआएं मांगे ना, तो दिल करता अल्लाह इसकी जुबान पे फालिज डाल दे। अल्लाह पूछना बाप से तुझे कैसे पालूं। औलाद वाले समझे मेरी बात को। मैं जरूरी नहीं है मैं चीखूं, माइक फेंकूं, कुर्सी तोड़ूं तब तकरीर होगी। नहीं, मेरा अपना उसूल है। अंदाजे में या मेरा बहुत शौक नहीं है, शायर के उतर जाए तेरे दिल में मेरी। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। कम से कम कल के बाद ये तो हो ना, असलम भाई के घर गया था। जब गया था माँ नाराज थी। आया हूं ना मैंने माँ को राजी कर लिया है। सुभान। पलट के आया हूं मैंने बाप को राजी कर लिया। यार इतना तो हो ही जाना चाहिए, वरना क्या फायदा 1 घंटा मैं पसीना बहाऊं और 3 घंटे तुम सर्दी बर्दाश्त करो और कल को जू के तू ही रह जाए, कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब है दुनिया देख के कहते यार कल तो ऐसा नहीं था, आज जलसे की बहारें नजर आ रही है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात, में जो कहना चाह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो। कहते हो मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, ना मान इसकी मौत की दुआ। तुम्हें क्या लगता है ये चला जाएगा तुम सुख से सो लोगे? ये चला जाएगा तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएंगी? खुदा की कसम बाप चला जाए तो मुसीबतों के पहाड़ आते, टेंशन कम नहीं होती है, बढ़ जाया करती है टेंशन। इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक घने दरख्त की तरह होता है।
जैसे दरख्त अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देता, ऐसे बाप अपनी औलाद पर मुसीबतें नहीं आने देते। वाह वाह क्या लगता है बूढ़े बाप मुसीबत होते नहीं, ये मुसीबतें डालते हैं, ये मुसीबतें खत्म करते हैं। इनकी मौत की दुआ ना मांगा कर, जब जबान खुले तो इनकी जिंदगी की खैरात मांगा कर। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी की खैरात मांगा करो। ये माँ बाप होते, माँ बाप होते। तो हम लोग क्या कहते हैं, दुआ करना जी बाप की जिंदगी अल्लाह को प्यारी हो जाए। पूछो इन लोगों से, कभी किसी जवान को बाजुओं में ज्यादा ना कंधों में पेशाब आए ना, पूछना पड़ोसी से, तब तेरे बाजुओं का जोर अगर माँ बाप पे निकलता हो, पूछना तुझे कैसे पाला है। तो ये कहेंगे कि सुन, सर्दियों में दिसंबर जनवरी की तुझे निमोनिया हुआ था, तुझे फला बीमारी लगी थी, डॉक्टर बुलाता था ना तो एक दिन पहले पहुंच जाते थे। इन्होंने ठंड का ख्याल न किया, कोहरे में सब परिंदे तक घोंसलों में होते थे, माँ बाप तुझे लेके सड़कों पे होते थे, और डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा, दिल खराब है इसका, दिल खराब है। तो डॉक्टरों ने कह दिया हम इलाज नहीं कर सकते। फिर जानता है कोई मज़ार ऐसा नहीं होता जहां ये नहीं जाते जी। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती जहां ये नहीं जाते, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होता जिससे दुआओं की भीख नहीं मांगते हैं, कोई खानका ऐसी नहीं होती जहां जाके झोली नहीं फैलाते हैं। हर जगह जाके कहते हैं दुआ कर दो जी बेटा बच जाए, दुआ कर दो जी बेटा बच जाए। तब डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बचनी है इसकी जिंदगी, तो बाप हद से हदें पार करके कहता है डॉक्टर दिल निकालना है तो मेरा निकाल ले, मैं मर जाऊं तो क्या हुआ, मेरे बेटे की जिंदगी तो बच जाए। वाह 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 माशाल्लाह। दिल दे के भी तुझे बचाना चाहता हूं, जी जिंदगी दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जब बात सुनो ना किसी औरत की इस्लाह की, तो तुम भी सिर्फ औरतों को जाकर मत समझाया करो। अरे तुझे पता मौलवी आया था क्या कह के गया, सबसे पहले बीवी को पढ़ाने बैठेगा। यार बीवी को बाद में पढ़ा, बेटी को पहले पढ़ा। इस्लाह बेटी की किया करो। बहुत अच्छा। इसलिए कि हर बंदा सिर्फ बेटी को वो बताना शुरू कर दे जो मौलवी बता के गया है ना, फिर किसी को बीवी को संवारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक। लेकिन हम सारा जोर बीवी को सुधारने पे देते हैं, बेटी फ्री कर दो। जी जी नहीं, बेटियों को संवारा करो। मेरे हुजूर ने ना सबसे ज्यादा जोर बेटी को संवारने पे दिया। क्या कहने। अपनी बेटी की सबसे सख्त इस्लाह मेरे हुजूर ने की। तुम भी बेटियों को समझाया करो। होता है ना आज बहुओं का हाल क्या, बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन ये मेरी करने का फल नहीं है, ये आप ही की करने का फल है। हाँ, कम से कम मुझे 1 घंटे तक तो बात करनी थी ना, तो बस 10 मिनट बाकी है। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बात ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। भाई असलम ने बुलाया, हुजूर के सदक़े में मैं आ गया। मेरे भी 8 हाथ पैर नहीं है जो मुझ में कोई कमाल की बात होगी, 4 आंखें नहीं है। हाँ, मैं कोई कपड़े जिब्रील ला के नहीं देते हैं मुझे, मैं वही पहनता हूँ जो आप पहनते हैं, मैं वही खाता हूँ जो आप खाते हैं। मेरी भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें, लेकिन इतने प्यार से बैठे हो, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो। मैं वहां से आया हूँ, ये मेरा कमाल नहीं, हुजूर की बातों का कमाल। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। यूं नहीं का रिश्ता यार, जिसने कहां से कहां मिला दिया। तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन ऐसे बैठे जैसे एक ही बाप की औलाद है। क्या कहने हैं। है कि नहीं है? ये हुजूर की मोहब्बत के रिश्ते। बस बात सुनने में कहने लगा था। जी जी कुर्बान जाऊं इस महफिल पे। आज कॉन्फ्रेंसों पे बारी है ये महफिल, वाह। इसलिए कि एक बच्चा भी सोता दिखाई नहीं दे रहा। जिंदाबाद। बहुत खूब। एक बच्चा भी सोता दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? हाँ हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कि आप बेटियों से कहिए कि वो आपकी बातों पे अमल करें। बेटियों से कहिए। होता क्या है ना, बुरा न मानिए। जैसे घर में ससुर बूढ़ा हो गया तो कहावत है दूध से पोते प्यारे होते हैं, है कि नहीं? जिनके पोते हैं वो जानते हैं। मुझे मालूम है मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं हुआ, मेरी औलाद से मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या होता है, ये ज्यादा होता प्यार। तो हमारे घरों में होता क्या है, हमारे घर की बहुएं अगर पोता दादा के पास बैठ जाए तो छीन लेती है, कहती ना बुढ़ापा है, कहती थूक निकलता, बात करते हैं तो गंदगी फैलेगी, बीमारी हो जाएगी। बहनों से गुजारिश करूंगा कभी दादा की गोद से पोता ना लेना, कभी बड़े बूढ़े की गोद से बच्चा ना छीनना। तुझे नहीं पता है ये जीते ही बच्चों के सहारे है। बड़ों के पास तो वक्त ही नहीं है इससे बात करने का। ये छोटे होते हैं जो इसके पास आके बैठा करते हैं, जो इसका दिल लगाया करते हैं,
ये खेलता उनके साथ। हमारी माएँ छीन लिया करती हैं, बहनें छीन के कहती हैं ना बेटे दादा के जूते को ना खाना, इसके बर्तन को हाथ ना लगाना, इसमें बुढ़ापे के कीटाणु है, इसमें बीमारी के अमराज हैं, अगर इसको तू उठा लेगा तू बीमार हो जाएगा। बच्चा बीमार हो जाए तो कहता है सुबह दादा की गोद में देखा था। अगर बच्चे को खांसी हो जाए इसने दादा का जूता पिया था, और खबर कर बेगैरत खैर कर जबान को ताला लगा। ये वो लोग हैं अगर इनके झूठे बच्चे खा लेते हैं बीमार होते हैं तो खुदा इनकी उम्र के सदके में उनको शिफा अता कर दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छा पैगाम। बड़े बूढ़ों से नफरत न किया करो, ये सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारी। बेश धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, अब मिलते हैं वो लोग जो तुम्हें कहावत वो सुनाए, मिसालें दे। नहीं, आज तजर्बे वाला बुढ़ा मुश्किल से हाथ आता है। आज बैठो ना तो अक्सर आज के बुढ़े ऐसे स्टोरी पूरी सुना देंगे, काम की एक बात नहीं करेंगे। तजर्बेकार लोग चले गए, जो रह गए इनकी कदर करें, वरना कुछ दिन बाद ऐसे लोगों को तरस जाओगे जो तुम्हें अक्ल की बात बताएं जी, जो तुम्हें राय अच्छी दे। नहीं मिलेंगे ये लोग, तो इज्जत किया करो इनकी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और बच्चे अगर इनकी गोद में जाया करें तो कभी छीन ले नहीं। औरत के मेरा बच्चा बीमार हो जाए, कहना सिर्फ तेरा ही, ये मेरा भी है, वो सिर्फ मेरा नहीं इनका भी है, हम दोनों से ज्यादा ये प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं, तो कभी नहीं छीनना है। इज्जत करना बुजुर्गों की। फरमाया गया, जानते हो बंदा 70 साल का होता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब ये मेरा हो गया है, मैं इसका हो गया। जब वो चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसे जूती दिखाई नहीं देती, कोई लाठी छीन के ले जाता है, कोई उसका तकिया छुपा देता, कोई है ना कोई चश्मा छुपा देता। अल्लाह कहता है फरिश्तों अब ये होश खो बैठा है, देखो इसने पैर सीधे पैर की जूती उल्टे पैर में पहनी है, उल्टे पैर की जूती इसने सीधे में पहनी है। अब इसे होश नहीं है जूते किधर जा रहे हैं, पैर किधर जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब गुनाह भी करे तो गुनाह ना लिखना। अब ये होश खो बैठा है, गुनाह भी करे तो गुनाह ना लिखना। अब इसके गुनाहों को भी नेकियों में लिख दो। बंदा 90 साल का हो जाए, अल्लाह कहता मिटा दो सारे गुनाह, बड़े दुख झेल के आया है, अब मैं इसको देखूंगा ये मुझे देखे। जी जी जी, अल्लाह तो इतना करे, अल्लाह इतना प्यार करता, हम नफरतें करते हैं। अल्लाह ऐसे बूढ़ों को कयामत में खड़ा करेगा, फरमाएगा जरा खड़े हो और बुलाओ अपने बच्चों को। बुलाएंगे कि ये कौन है, ये पोता है, ये कौन है, ये बेटा, ये कौन है, ये देवता, ये कौन है, नवासी है, ये कौन है। वो रब फरमाएगा बता इसमें कौन नफरत करता था। फिर वो कहेगा ये नफरत करता था मेरे थूक से, ये नफरत करता था मेरे झूठे से, ये नफरत करता था मेरे बिस्तर पर बैठने से, ये घिन करता था मुझसे। अल्लाह कहेगा आज मैं तेरी पावर दिखाना चाहता हूँ, जा तेरे सफेद बालों का सदका आज तू जिसे कह देगा मैं उसे जन्नत अता कर डालूंगा। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम। और मेरे हुजूर ने फरमाया सफेद बालों वालों की इज्जत करना। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वालों की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इसलिए इज्जत करना सुभान अल्लाह, बड़ी दौलत है हमारे पास, ये सबसे बड़ी दौलत है। कदर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर गलती हो जाए माँ बाप से, या माँ बाप गलत बोलते हैं, आपको माफी मांगेंगे माँ बाप से, इंशाअल्लाह, राजी करेंगे इन्हें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो भाई इंशाल्लाह राजी करेंगे माँ बाप को। बच्चे भी राजी करें माँ बाप को। मेरे बच्चों स्कूल जाया करो, माँ बाप को तंग ना किया करो, इनसे दुआएं देके निकला करो, 10 रुपये दे देना। हाँ जिनके माँ बाप ने, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां, बता रहा हूँ वही बात, मैंने इशारे से समझ ली, अल्लाह आपको सलामत रखे। जय फरमाया गया जिनके माँ बाप ना हो, 2 बातें हैं। फरमाया गया अगर बाप ना हो और बाप की खिदमत का सवाब लेना चाहते हो, फरमाया गया ताऊ चचा की खिदमत किया करो, ताऊ चचा की खिदमत किया करो, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह। माँ ना हो खाला हो, फरमाया खाला की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हें माँ बाप माँ की इज्जत का सवाब अता करे। जिंदाबाद, बेशक बेशक। और चाहते हो ना कि फिर जो सवाब जिंदगी में बाप की खिदमत का था वो लेना, फरमाया फिर जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आया जाया करो। जी जी जी, जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आ जाया करो। हाँ, और फिर उसके बाद जो याद हो वो पढ़ के हाथ उठा दो, बख्श दो। पलटोगे माँ कहती या रब ये जिंदगी में मेरे पास आता था ना, मैंने खाली नहीं लुटाया, कभी तकिया उठा के इसे कुछ दिया, कभी थैले से निकाल के सूखी मिठाई दी, कभी कई दिन की रखी हुई बर्फी दी, बेटा आया है मालिक कभी खाली ना जाने दिया, आज कब्र से खाली जाएगा, माँ की मोहब्बत बदनाम होगी। रब कहता चाहती क्या है, तो माँ कहती है यार अब जब मेरे पास आता था मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है अपनी शान के ताबिक।
जी बेशक बेशक। तब अल्लाह क्या कहता, रब फरमाता फरिश्तों जी रब जलील इसका अमल नामा चेक किया जाए। कहते हैं या अल्लाह को नहीं लिखे हुए, फरमाया सारे नेकियों में बदल दो। सुभान अल्लाह। किधर लिखा हुआ कि दोज़खियों में का जन्नतियों में नाम लिख दो, का किस जमात में, तेरे दुश्मनों में, का दोस्तों में नाम लिख दो। ये अल्लाह थोड़ी देर के लिए आया, इतना ही नाम। फरमाता है अगर हम भी उतना ही देंगे जितना माँ देती है तो फिर हमारी मोहब्बत में और माँ की मोहब्बत में क्या फर्क होगा। रब फरमाता है इसको जन्नतियों में लिख दो ताकि जमाना जाने जब माँ देती है तो जिंदगी खुशहाल कर देती है, जब खुदा देता है तो सारी दुनिया सारी करे ना। तो एक दरवाजे से दूर था थोड़ा सा, लेकिन पता था ये सैयदों का दरवाजा है, ये अली की औलाद का दरवाजा है। बेशक। उसने कहा घर दूर जरूर है लेकिन जाऊंगा जरूर, इसलिए कि जिसे अली की औलाद दुआ देती है उसके नसीब ही बन जाया करे। वाह भाई वाह, लाजवाब भाई, जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। दरवाजे पे खटखट, कौन? रबी बिन सुलेमान। क्यों आए? माफी लेने आए। क्या बात है? इस बात की माफी चाहिए, मदीने जा रहा था, कोई दुख हो पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। तो अंदर से खातून की आवाज आई, तुम्हें पता है हम सैयद हैं, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, तो तकलीफ किसे होगी? जा खैर से जाना, खैर से आना। ये चलाना, इसे गोश्त की खुशबू आई, लंबी सांस ली। उसने लगा यार सैयदों का घर है, गोश्त पका है, क्यों ना तबर्रुक खा के चला जाऊं। वापस आ गया। कौन? रबी बिन सुलेमान। अब क्यों आया है? कहा गोश्त की खुशबू आ रही थी, थोड़ा सा खिला दो। इतना सुना ना, अंदर से आवाज आई, जो चला जा, ये जो पक रहा है ना ये तुम्हारे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। ठहर गए रबी बिन सुलेमान, कहने लगे समझा नहीं, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूं, तुम भी नबी का कलमा पढ़ते हो, आखिर ये कौन सा मसला है, ऐसी कौन सी शय है जो तुम्हारे लिए हलाल हमारे लिए हराम है। कहने लगे ना पूछ, चला जा, कि बताओ। तो कहने लगे तुझे नहीं पता हाँ कि पिछली जंग में ना लोगों ने सैयदों को घेर घेर के कत्ल किया, हमारे घर में कोई मर्द ना बचा, बेटियां हैं, हुजूर का रिश्ता हमें भीख मांगने नहीं देता, गैरत किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती, और बस घर में कुछ बचा नहीं था। बेटियों का फाके का आलम यह था कि बस मौत के करीब आ चली थी। अब हमारे नाना की शरीयत ये है कि अगर भूख इतनी हो कि मरने का डर हो, अगर हराम शय से जान बच जाए तो इतना खाना जायज है जिससे जान बच जाए। कहने लगी कुछ ना था, बाहर गई, मरा परिंदा मिला, उसी को लाके पका रही। आए आए, बस फिर क्या था, बिजलियां गिर गई दिल पे, रोते हुए आ गए, घर आए, किसी को नहीं बताया, पूरे शहर में खुशियां थी, कल रबी बिन सुलेमान मदीने जा रहे हैं। तो जो सामान था सारी बेच दिया और सारा पैसा लेकर के नहीं इकट्ठा करके फिर उसी सैयद के दरवाजे पे गए। आवाज आई, अब कौन आया? कर रबी बिन सुलेमान का। क्यों आया? कि छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। जैसी एक सैयद साथी निकली ना, सारे पैसे कदमों पे डाल दिए। कहा तू नहीं लेगा, तू तो मदीने जा रहा था। चीख निकली, कहने लगा जिंदगी होगी तो मदीने फिर चला जाऊंगा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, फिर चला जाऊंगा। ये लो बच्चियों की भूख खत्म करो, खाना खिलाओ। रोता हुआ आ गया। सुबह को लोग जमा हो गए दरवाजे पे, यार रबी बिन सुलेमान हुजूर के मदीने जा रहे हैं, रुखसत करने चलते, रुखसत करने चलते। आ गए ना दरवाजे पे, लेकिन आज रबी बिन सुलेमान ने दरवाजा नहीं खोला। लोग कहने लगे जाएगा नहीं, उसने कहा नहीं। तो लोग कहने लगे अजीब कम नसीब है, सारे जराए गए, मंजूरी है, फिर भी मदीने नहीं जा रहा। मगर इसने राज को राज रखा। इसने सोचा बताया तो नबी की बेटी का पर्दा उठ जाएगा, किसी की गुर्बत का तमाशा हो जाएगा। नहीं बताया। जब नहीं बताया ना, परेशान हो गया, दरवाजा बंद। बाहर निकला, अगले दिन लोगों ने गालियां बकी, कितना बदबख्त है, कितना कमीना है। उसके बच्चे निकलते हैं तो शहर के बच्चे गालियां देते हैं कि बड़े कमीने बाप की औलाद हो, तुम्हारा बाप मंजूरी के बावजूद मदीने ना जा सका। बच्चों ने निकलना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर कुछ दिन बीत गए, उन्हीं हाजियों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि भी थे। वाह वाह। वापसी का दिन आया ना, तो लोग कहने लगे, यार बख्तियार काकी से कहने लगे चलें हजरत, आखिरी शॉपिंग कर ले, कल तो जाना है। कहने लगे जाओ तुम अपने बाजार खरीदारी करो, मैं आज की रात समझता हूं कि आखिरी रात है, अपने रब की बारगाह में बैठ के गुजारूंगा। हरम शरीफ में आ गए, गर्दन झुका के बैठे थे, फरिश्ते आए, कहने लगे, एक ने कहा तुझे पता इस बार कितने हाजी आए? दूसरे ने कहा हाँ। कहा कितने? के 2 लाख हाजी आए।
तो पहले ने कहा कितनों का हज कबूल है, दूसरे ने कहा एक के सदके में अल्लाह ने इस बार सबका ही हज कबूल कर लिया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक के सदके में अल्लाह ने सबका ही हज कबूल कर लिया। तो दूसरा कहने लगा यार वो कौन खुश नसीब है, वो कौन खुश नसीब है। कहने लगा यार वो आया नहीं है। इतना सुना ना रबी बिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, वो आया नहीं है। हैरत में पड़ गए, कितना मुबारक बंदा होगा, आया नहीं है और उसके आए बगैर ही अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। उठ के गए, कब पता है उसका कौन है। कहने लगे हाँ एक है हाजी बगदाद में रहता है, नाम उसका रबी बिन सुलेमान है, वो हज करने नहीं आया। अगला दिन जब सुबह हुआ ना, सब तो घर की तरफ चले। इनसे कहा आप नहीं चलते, उसने कहा नहीं। कहा क्यों। कहा पहले उस खुश नसीब को देखूंगा जिसके सदके में अल्लाह ने मेरा भी हज कबूल किया, वाह 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 वाह, मेरा भी हज कबूल किया। सफर करके बगदाद आ गए, लोगों से पूछा यार बताओ तो सही कोई तुम्हारी बस्ती में इस साल हाजी है। कहने लगे कोई हाजी नहीं है हमारे यहाँ पे। अल्लाह अकबर, का कोई तो होगा। अच्छा कोई भी नहीं है। का एक का किस्मत से नाम आया था हज के लिए, लेकिन वो इतना कम नसीब था, गया ही नहीं। आपने फरमाया नाम क्या है। का नाम रबी बिन सुलेमान है। का बस करो उसे गाली न देना, उसके खिलाफ जबान न खोलना। का किस लिए। का उसे मैं जानता हूँ या फिर खुदा जानता। वाह वाह, नारे तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। आप दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, डरता इसने तुम महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, बच्चे बंद थे। दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन आया है। का रबी बिन सुलेमान आया है। रबी का कहते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, बख्तियार काकी आया है। का किस लिए। का तुझसे मुलाकात करनी है। का जनाब क्या करोगे मुझ जैसे कमीने से मुलाकात करके, मुझ पे तो बस्ती वाले थूक रखे हैं, मेरा नाम लेना कोई नहीं चाहता है। का यार दरवाजा तो खोल। का खोलू तो सही, मगर गांव वाला कोई नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर, इस शर्त में दरवाजा खोला गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन अंदर आए हैं, जैसे उसको देखा है कहते यार मेरे सीने से लग जा, बता तो सही कौन सीने की करके बैठा है। कहने लगा क्या हुआ हुजूर। का बता तो सही कौन सा अमल किया है कि तेरे सदके में अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। कहता हुजूर माफ कीजिए, पहले से बस्ती वाले मजाक उड़ा रखे हैं, ये बात किसी से न कह देना वरना मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। कहते यार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, बता तो सही तूने क्या किया। के चीख निकली। उसने रो के कहा हजरत बात ये थी मैं भी चाहता था हुजूर का मदीना देखूं, मेरी भी ख्वाहिश थी गुंबद खजरा देखूं, मैं भी चाहता था आबे ज़मज़म पीऊं, मैं भी चाहता था खिलाफे कामा चूमूं, मैं भी चाहता था मिज़ाबे रहमत के नीचे खड़ा हो। लेकिन क्या बताऊं किस्मत से सैयदों के दरवाजे पे चला गया, वहां गुर्बत देखी, मैंने सब कुछ उनके कदमों पे निछावर कर दिया।